पूनम देवी नाम है हमारा। हमारे हस्बैंड को पैरालाइज हो गया तो इसलिए हमको बाहर निकलना पड़ा। मैं नहीं खिला सकती, मुझे काम है बहुत सर। यहाँ तक के खाने के लिए हमारे पास नहीं था कुछ। बहुत समस्या आ गई, बहुत ज़्यादा। लोगों के घर में हमने कुछ दिन के लिए हमने काम भी किया कि हमारे बच्चे थोड़ा अच्छे से हो जाएं। वो तो सर ये तो बोलने वाले हैं, कुछ भी बोलते रहते, लेकिन हमने अपना इरादा नहीं बदला कि हम लोग क्या कह रहे हैं। क्या बोलते थे लोग? बहुत कुछ बोलते थे कि आप ऐसे काम करोगी, जेंट्सों वाला काम करोगी। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे बच्चे जिसमें आगे बढ़ सके पढ़ लिख के, तो हम वो काम करने में कोई बुराई नहीं है, हम करेंगे। कोई नहीं होता सर जी, जब अपने पास अभी समस्या होती है ना तो कोई नहीं होता। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं अब लेडीज होकर ये बाइक काम करेंगी। बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमने किसी की नहीं मानी। हमने कहा लोग तो कहने वाले हैं, कहते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो अपने काम करना है। काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं कि यहाँ काम अच्छा होता है सर। कोई यहाँ गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं और काम हम अच्छा करके देते हैं, वो बहुत तारीफ़ करते हैं हमारी सभी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिजीत हिंदुस्तानी चैनल और मैं हूं अभी गाजियाबाद में खुशी ऑटो सर्विस सेंटर के पास। ये कोई आम ऑटो सर्विस सेंटर नहीं है। इस ऑटो सर्विस सेंटर की खासियत ये है कि इसे एक महिला चलाती हैं जिनका नाम है पूनम देवी। पूनम देवी किन मुश्किल हालातों से किचन से यहाँ सड़क पे आई हैं, ऑटो सर्विस सेंटर उनको क्यों चलाना पड़ रहा है, तमाम सवाल उन्हीं से जानेंगे। ये है पूनम देवी जो गाजियाबाद की पहली महिला मैकेनिक हैं। घर के किचन के साथ साथ ये अब गाड़ियों के सर्विस सेंटर को भी बखूबी संभालती हैं। खाना बनाने में जैसे हर मसाले की समझ होनी चाहिए, उसी तरह पूनम को गाड़ियों के हर पार्ट्स की भी समझ हो गई है। एक मजे हुए मैकेनिक की तरह पूनम देवी हर गाड़ी को ठीक कर देती हैं। हम उनसे बोल देते हैं, अगर आपको इच्छा है कि छोड़ के जाइए, नहीं आपकी इच्छा तो आप खड़े होकर यहीं पर बैठकर आप काम करवा लीजिए। हमें जैसे आपके सामने आप भी करेंगे, जैसे आप ना रहोगे तब भी वैसे ही करेंगे। जैसे आपको पूनम देवी को एक मोटर मैकेनिक के तौर पर देखते हुए हैरानी हुई होगी, वैसे ही शुरुआत में यहाँ आने वाले हर वाहन चालक को होती थी। उन्हें लगता था कि एक महिला होते हुए पूनम उनकी गाड़ी को कैसे ठीक करेंगी, लेकिन पूनम ने अपने हुनर से सभी की बोलती बंद कर दी और लोगों का महिलाओं के प्रति नजरिया बदल दिया। छोड़कर ज्यादातर अब छोड़कर ही जाते हैं काम, वैसे ही नहीं कर रहे थे कि सामने ही बैठकर करवाएं, छोड़कर चले जाते हैं, हम फिर वैसे ही काम करते हैं। सवाल उठता है कि आखिर पूनम के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि उसे घरेलू महिला से मोटर मैकेनिक बनना पड़ा। पूनम देवी के पति राजेश के दाएं हाथ में लकवा मार गया। इलाज में काफी पैसा खर्च हुआ, यहां तक कि कर्ज भी लेना पड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राजेश खुद मोटर मैकेनिक हैं और परिवार में इकलौते कमाने वाले थे। पति लाचार हुए तो परिवार का खर्च चलना मुश्किल हो गया। मुसीबत की इस घड़ी से उबरने के लिए पूनम ने दूसरों के घरों में काम किया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो दूर, 2 जून भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। बहुत सर यहाँ तक के खाने के लिए हमारे पास नहीं था कुछ। बहुत समस्या आ गई, बहुत ज़्यादा। लोगों के घर में हमने कुछ दिन के लिए हमने काम भी किया कि हमारे बच्चे थोड़ा अच्छे से हो जाए। कोई नहीं होता सर जी, जब अपने पास अभी समस्या होती है ना तो कोई नहीं होता। हालात से तंग आकर पूनम देवी ने आखिरकार मोटर मैकेनिक बनने का साहसिक फैसला लिया। उसके पति राजेश को आज भी वो दिन याद है जब पूनम ने उसके सामने ये इच्छा जताई। वाइफ बोली कि कैसे करेंगे, बच्चे हैं 2, कैसे पलेंगे और आपका हाथ भी काम नहीं कर रहा। मैंने नौकरी ट्राई करी 2-1 जगह, तो नौकरी में तो रखे नहीं। फिर वाइफ ने बोला कि ऐसा करते काम तो आप जानते हो, और अगर मुझे राइट हैंड अपना बना लो, पूरा ना लगे, तो मैं काम आपका पूरा साथ दूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार वाइफ तो सही कह रही है, और मुझे राइट हैंड की तो ज़रूरत है, बाकी तो मैं सब कुछ जानता हूँ, और बस ऐसे ही करे सर। हमने कहा चलो अपना काम करते हैं, कुछ नहीं तो अपने बच्चों को तो अब खाना अच्छे से खिला सकेंगे, पढ़ा लिखा नहीं सकेंगे तो
तो हमने ऐसा ही किया। फिर अपना अच्छा काम चल गया तो अपना बच्चों को एडमिशन भी दिलवाया। हालांकि ये सब इतना आसान नहीं था। न तो परिवार वाले साथ थे और न ही समाज। परिवार के फैसलों के खिलाफ और समाज के तानों को सहते हुए पूनम देवी आज उस मुकाम पर खड़ी हैं जहां हर कोई उसके जज्बे और हौसले को सलाम कर रहा है। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं अब लेडीज होकर ये काम करेंगी। बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन हमने किसी की नहीं मानी। हमने कहा लोग तो कहने वाले हैं, कहते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो अपने काम करना है। कुछ लोग जो है वैसे कहने लगी अब महिलाएं जो है बाइक ठीक करेंगी, महिलाएं मैकेनिक बनेगी। तो दुनिया भर के सवाल खड़े होते थे। वाइफ को थोड़ा बुरा लगता था। मैंने कहा दुनिया तो है कहने के लिए, अगर आप बर्दाश्त करो तो करो, और नहीं तो देख लो और कुछ करेंगे, दुनिया कहेगी, लेकिन कोई खाने के लिए नहीं देने आएगा। और जो कि लड़की भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, औरों को प्रेरणा मिलती है। काम कर रहे, मेहनत करके खा रही है अपना, वो जिससे मांग तो नहीं रही, वो जिससे मांग तो नहीं, खुद मेहनत करके खा रही है, क्या दिक्कत है उसमें। पूनम देवी की लगन और पति के मार्गदर्शन की वजह से परिवार में एक बार फिर से खुशियां लौट आई हैं। पूनम की 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी फौज में जाना चाहती है, जबकि बड़ी बेटी का सपना है डॉक्टर बनना। आप बड़े हुए क्या बनना चाहते हैं? फौजी बनना चाहते हैं। फौजी क्यों बनना चाहते हैं? फौजी इसीलिए क्योंकि मुझे देश के झंडे बहुत पसंद है। क्या आपका सपना है, क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। पूनम और राजेश इसी कोशिश में लगे हैं कि जो कष्ट उन्होंने झेले हैं उसका सामना उनकी बेटियों को ना करना पड़े। दोनों का बस एक ही मकसद है कि अपनी बेटियों के सपने को पूरा करना। समाज से यही कहना होगा कि जो भी बंधक में रखना चाहते अपनी बहन बेटियों के, उससे उजागर होकर के आज नई सोच में आए और नया भारत है, नई सोच लेकर आए। और जितना आप उसे जितना आगे चलाओगे, जितना बाहर निकालोगे, उतना वो नई सीख लेगी, और नई सीख लेगी तो वो नई उड़ान भरेगी, और नई उड़ान भरेगी तो फिर उसे कोई छू नहीं सकता। मंजिल को पाने की दिशा में उनकी जिंदगी की गाड़ी हाईवे पर निकल चुकी है। पूनम की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही अभिजीत हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ये अभिजीत हिंदुस्तानी इसी तरह की प्रेरक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर सके।